उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जेल की महिला बंदियों ने की अनोखी पहल, लोक अदालत में उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में असला के साथ युवक के डांस करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जुटी जांच में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाईटेक सिस्टम से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम की अनोखी पहल, कूड़ा उठाने के काम पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। पीलीभीत में पुलिस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष नूर अहमद को किया गिरफ्तार। अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर दिए गए बयान पर यह एक्शन हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, 3 की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत की खबर। वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में वोट हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इजराइल के तेल अवीव में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उठाया युद्ध का मुद्दा। युद्ध की स्थिति को संभालने को लेकर प्रदर्शन किया। दक्षिणी गाजा के राफा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला। कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। हमले के बाद इमारत के बाद करा गया खाली। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमला जारी। संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर आईडीएफ ने किया हवाई हमला। तस्वीरें सामने आई। लंदन में गाजा के समर्थन में हजारों की संख्या में उतरे लोग। गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर किया गया मार्च। और इस वक्त ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। जाफर सादिक पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने दावा किया कि डीएमके के से तार जो है जाफर के जोड़ रखे हैं। बीजेपी इस बात का दावा कर रही है ड्रग के पैसे से फिल्में बनाई हैं। बीजेपी ने इस बात का दावा किया, यही नहीं राजनीतिक फंडिंग तक का विस्तार इसका हुआ है। इस बात का भी जिक्र बीजेपी कर रही है। आपको बता दें तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री से कई लोगों के नाम सामने आए हैं। इसके जांच की जा रही है। बॉलीवुड के भी कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। इसकी जांच हो रही है। 3 साल में 5,250 करोड़ रुपए की ड्रग की तस्करी की गई है। तो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट बड़ा सवाल है, किंगपिन कौन है? लेकिन आपको बता दें जाफर सादिक पर एनसीबी ने स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी मिली है। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी मिली है। मनी ट्रेल के लिए ईडी की मदद ली जाएगी। 3 साल में की 5250 करोड़ रुपए की ड्रग्स की तस्करी। ये एनसीबी की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। जाफर सादिक को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने दावा किया है कि राजनीतिक फंडिंग की गई है। ड्रग तस्कर पॉलिटिकल प्रोड्यूसर की गिरफ्तारी पर क्या कुछ एनसीबी ने कहा, सुनिए। जफर सादिक अब्दुल रहमान इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। इसने स्वीकारा है कि यह डिप्टी हेड ऑफ एनआरआई विंग चेन्नई वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएमके पार्टी से ताल्लुक रखता था। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑल द लिंकेजेस विच लीड टू एनी काइंड ऑफ ड्रग मनी और ड्रग प्रोसीड्स। सर ये थोड़ा पॉलिटिकल वाला थोड़ा सा वेरीफाई कर दीजिए कि मतलब जो ड्रग्स मनी थी उसको राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग दी है, उसका पैसा कमाया हुआ चुनाव में खर्चा करने के लिए, इस तरह के लिंक अभी उसकी जांच जारी है। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। आपको जानकारी दें, यहां थोड़ी देर बाद महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। आजमगढ़ को पहले हवाई अड्डे का तोहफा भी आज पीएम द्वारा मिलने वाला है। 34,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज दी जाने वाली है। यही नहीं, यहीं से वर्चुअली देश के 12 नए टर्मिनल भवनों का लोकार्पण उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करकमलों से करने वाले हैं। करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज पीएम करेंगे।
और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं आजमगढ़ और हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अंजलि, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाइए। आजमगढ़ प्रधानमंत्री का पहुंचना, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करना और साथ ही वहां पर कई और सौगात लेकर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। कितना उत्साह लोगों में, क्या तैयारियां? बिल्कुल, उत्साह में तो बिल्कुल भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइएगा श्रवण चारों तरफ यहाँ पर, और जो जनसभा स्थल तैयार किया गया है जरा हम पहले वो दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी 12 बजे के करीब पहुंचेंगे। उनका 11:50 पर वो हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद 12 बजे उनका वेन्यू स्थल पर यानी कि जनसभा स्थल पर पहुंचने का कार्यक्रम तय है। और आप देख सकते हैं कि लगातार वो दिखाएगा, भीड़ पर जरा फोकस करते हैं। लगातार लोगों के आने का अभी भी सिलसिला जारी है, यानी आप समझ सकते हैं कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसके बाद भी लोगों के ये आने का सिलसिला जारी रहेगा। और आइए हम जरा लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, क्या कहना चाहते हैं। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी आपके बीच आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो वाराणसी गए थे प्रत्याशी के तौर पर, अब यहां से दिनेश लाल निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया और करोड़ों की सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? आज हमारे माननीय बिल्कुल, हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत उत्साह है। आजमगढ़ को आज जो है कि 34,000 करोड़ का सौगात मिलने वाला है। यहाँ पे राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हो गया, ये एयरपोर्ट का आज लोकार्पण होने वाला है और यहीं से 10 हवाई पट्टी का भी लोकार्पण होगा, इसलिए जनता में बहुत उत्साह है। इस बार स्लोगन काफी ज्यादा चर्चा में है, 400 पार और स्लोगन चर्चा में है, मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे तो अंजलि वहां पर लोगों का उत्साह दिखा रही हैं, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर हैं और करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही देश भर के 15 एयरपोर्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, टर्मिनल्स का। आजमगढ़ बीजेपी के लिए इतना खास क्यों है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकास परियोजनाएं लेकर पहुंच रहे हैं? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तेज हुआ चुनावी रण, मोदी पहुंचेंगे आजमगढ़। पीएम का विकास वाला प्रण, मोदी भेदेंगे सपा का गढ़। विकास की देंगे सौगात, विपक्ष पर करेंगे आघात। विकास की गारंटी लिए पीएम मोदी आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। आजमगढ़ को सपा का सियासी गढ़ भी माना जाता है। यहां कभी मुलायम सिंह तो कभी अखिलेश ने चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन उपचुनाव में यहां बीजेपी ने सपा के समीकरण को बिगाड़ दिया था। उसी जीत को बरकरार रखने और सपा की सियासी रणनीति को ध्वस्त करने के लिए पीएम आजमगढ़ में आज हुंकार भरेंगे। बीजेपी दरअसल पूर्वांचल की उन सीटों पर खास फोकस कर रही है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन्हीं सीटों में से एक है आजमगढ़। आजमगढ़ को सपा के लिए मुफीद माना जाता है। मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर के दम पर सपा यहां जीत हासिल करती रही है। 19 लाख वोटरों वाले आजमगढ़ में करीब 3.5 लाख यादव और करीब 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी इसी फैक्टर की काट पर काम कर रही है। पार्टी ने जहां यादव वोटर्स को लुभाने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश यादव को मैदान में उतारा, तो आजमगढ़ में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजभर समाज के नेता ओपी राजभर को कैबिनेट में जगह मिली। साथ ही करीब 3 लाख की आबादी वाले दलित वोटरों पर भी बीजेपी का खास फोकस है। जातीय समीकरण को साधने के साथ ही पीएम मोदी आजमगढ़ को विकास की गारंटी देने पहुंचे हैं। आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश के 15 एयरपोर्ट का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी जहां आजमगढ़ में मौजूद रहेंगे, तो वहीं कई केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों से इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 2 नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एमओसी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल T3 भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। हवाई अड्डों के लिए भूमि का सीमांकन और टेंडर का काम पूरा हो चुका है। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी हवाई सेवा देकर आजमगढ़ को विकास पथ से जोड़ने जा रहे हैं। आजमगढ़ की लोकसभा सीट भले ही अभी बीजेपी का कब्जा हो,
लेकिन विधानसभा की सभी 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। ऐसे में पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली है और आजमगढ़ की जनता का विश्वास विकास के जरिए जीतने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और वीडियो शेयर किया है। पीएम ने लिखा, वाराणसी के भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने से मन को हमेशा अद्भुत संतोष मिलता है। बाबा विश्वनाथ से देश भर के अपने परिवारजनों के सुख सौभाग्य और आरोग्य की कामना की है। हर हर महादेव। तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां विशेष पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे और देश भर के जो परिवारजन हैं उनके लिए उन्होंने कामना की। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तस्वीर शेयर की है और उस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी त्रिशूल पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल